Good morning all. Today we have start and we will learn the generalization. What is generalization? Generalization process क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे आज. So generalization. Here it is the generalization process. जहाँ बात करते हैं generalization. Generalization is like a bottom up approach. जहाँ पे bottom up approach से start होती है in which two or more entity of lower level combine to form a high level entity if they have some attributes in common. कुछ common attributes होंगे तो उसके थ्रू आपके पास बॉटम अप अप्रोच को यूज लेते हुए जनरलाइजेशन यूज होता है जहाँ पे टू मोर एंटिटीज ऑफ लोअर लेवल कंबाइंड होती है, ठीक है, टू फॉर्म ऑफ हायर लेवल एंटिटी इफ दे हैव सम एट्रीब्यूट्स इन कॉमन. इन जनरलाइजेशन an entity of a higher level can also combine with the entity of the lower level to form अ फर्दर हायर लेवल एंटिटी. जहाँ पे इसके अप्रोच के ही नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि बॉटम अप अप्रोच है जहाँ पे आपके पास हायर लेवल एंटिटी को अप्रोच करने के लिए बॉटम से आपके पास हायर की तरफ जाती है. तो जनरलाइजेशन इज मोर लाइक सब क्लासेस एंड सुपर क्लासेस सिस्टम. जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में होता था आपके पास सब क्लास और सुपर क्लासेस, वही सेम सिस्टम को यहाँ पे जनरलाइजेशन के थ्रू देख सकते हैं हम. बट ओनली डिफरेंस इज द अप्रोच. जनरलाइजेशन यूज द बॉटम अप अप्रोच. यहाँ पे जनरलाइजेशन की बॉटम अप अप्रोच यूज की जाती है. In generalization, entities are combined to form a more generalization entity, that is subclass, super and subclasses are combined to make a superclasses. जहाँ पे आपके पास सब क्लासेस कंबाइंड होगी किसके साथ में? सुपर क्लास के साथ में. सुपर क्लासेस अपर लेवल पे होती है एंड सब क्लासेस लोअर लेवल पे होती है, राइट. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फैकल्टी एंड स्टूडेंट एंटिटीज कैन बी जनरलाइज एंड क्रिएट अ हाई लेवल एंटिटीज पर्सन. लाइक जैसे यहाँ पे फैकल्टी और स्टूडेंट है, तो फैकल्टी और स्टूडेंट क्या है आपके पास? एक एंटिटी है आपके पास, ठीक है ना. और पर्सन इज अ क्या है आपके पास? सेम एंटिटी, ठीक है ना. जहाँ पे पर्सन ही आपके पास फैकल्टी होंगे और स्टूडेंट होंगे. तो हियर इट इज द पर्सन इज अपर लेवल और बॉटम लेवल में आपके पास फैकल्टी एंड स्टूडेंट. सो यहाँ पे आपके पास एंटिटी रिलेशनशिप इज आ क्या है आपके पास? फैकल्टी हो सकता है या आपके पास स्टूडेंट हो सकता है, पर्सन, राइट. फैकल्टी एंड स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. फैकल्टी एंड स्टूडेंट एंटिटी कैन बी जर्नलाइज, ठीक है ना. जर्नलाइज हो सकती है. एंड क्रिएट ए हाई लेवल एंटिटी इज ए पर्सन. तो हाई लेवल एंटिटी क्या हो गई? पर्सन हो गई आपके पास, ठीक है ना. अब आता है स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन इज द सेम थिंग आपके पास, जहाँ पे आप टॉप डाउन अप्रोच को यूज लेंगे एंड इट इज द अपोजिट ऑफ जनरलाइजेशन. जस्ट अपोजिट है आपके पास जनरलाइजेशन का आपके पास, जहाँ पे जनरलाइजेशन और आपके पास स्पेशलाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वो आपके पास बॉटम अप अप्रोच को काम करती है और स्पेशलाइजेशन टॉप डाउन अप्रोच को काम करती है, यानी ऊपर से नीचे आपके पास चलता है ये. इट इज द अपोजिट ऑफ जनरलाइजेशन. In the specialization, one higher entity can be broken down into लोअर लेवल एंटिटी. यानी आपके पास ऊपर से नीचे अप्रोच चलेगी तो एंटिटी को आपके पास ब्रोकन डाउन करेगा इनटू द लोअर लेवल एंटिटीज के साथ. स्पेशलाइजेशन एंटिटी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सबसेट ऑफ एन एंटिटी सेट. जहाँ पे आपके पास उसके सबसेट आप क्रिएट करते हैं दैट शेयर सम डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक. जहाँ पे आपके पास कुछ डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपके पास शेयर करने के काम में आती है, जैसे सुपर क्लास और सब क्लासेस के अंदर आती थी आपके पास. नॉर्मली दिस सुपर क्लास इज डिफाइंड फर्स्ट. तो सबसे पहले क्या डिफाइन होती है? सुपर क्लास डिफाइन होती थी आपके पास. दी सब क्लास एंड इट्स रिलेटेड एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड नेक्स्ट लेवल एंड रिलेशनशिप सेट आर देन एडेड. कि बाद में उसकी आप क्या करते हैं? सब क्लासेस को डिफाइन करते थे. सबसे पहले आप सुपर क्लास डिफाइन करते हैं, सुपर क्लासेस के बाद सब क्लासेस डिफाइन होती है, फिर उसके साथ उनकी क्या होती है? उस एंटिटी के साथ में उसके रिलेशनशिप सेट डिफाइन होते हैं और ऐड होते हैं, राइट. दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा. व्हाट इज जनरलाइजेशन? जनरलाइजेशन बॉटम अप अप्रोच को यूज लेता है.
स्पेशलाइजेशन जहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच को यूज होगी, जैसे सुपर क्लास सब क्लासेस, तो सुपर क्लास पहले डिफाइन होगी, फिर उसके बाद सब क्लासेस डिफाइन होगी, देन उनके जो आपके पास रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को नेक्स्ट स्टेप में आपके पास रिलेशन सेट बना के उसको ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हियर क्या है आपके पास, एन एग्जांपल ऑफ मैनेज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का आपके पास एग्जांपल सामने आ रहा है आपके पास, राइट। तो जिसके अंदर आप देख रहे हैं आपके पास इन एन employee management system, employee entity can be specialized as tester or developer based on what role they play in the company। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय के नीचे आपके पास कंपनी में इनका रोल डिफाइन होंगे कि उस एम्प्लॉय के क्या हो सकता है, वो टेस्टर हो सकता है या डेवलपर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास कौन सी आपके पास स्पेशलाइजेशन अप्रोच यूज लिए, जिसमें पहले एम्प्लॉय क्रिएट हुआ है, एम्प्लॉय के बाद जब उनको रोल डिफाइन करना है, तो रोल किस तरह के हो सकते हैं, उसके टेस्टर हो सकते हैं या डेवलपर के, तो फिर आप उसको फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, राइट। जैसा आपके पास सुपर क्लास सब क्लासेस के अंदर होता है, हियर इट इज, आप इसको सुपर क्लास भी काउंट कर सकते हैं, फिर नीचे आके आप इसको क्या कर सकते हैं, टेस्टर और डेवलपर को क्या कर सकते हैं, सब क्लासेस काउंट कर सकते हैं, जो अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते में देखते हैं ना। देन आता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन जहाँ बात करते हैं, इन एग्रीगेशन की रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज इज ट्रीटेड एज ए सिंगल एंटिटी, जहाँ पे दो एंटिटीज को मिला के अपन क्या करते हैं, जो डिफरेंस बिटवीन टू एंटिटीज वो एज ए ट्रीटेड एज ए सिंगल एंटिटी। इन एग्रीगेशन relationship with a corresponding entity is aggregated into a higher entity। हायर लेवल एंटिटीज के साथ क्या होगा, वो करस्पॉन्ड होगी आपके पास। here it is the example, center entity offer the course entity act as a single entity in the relationship which is the relationship with another entity visitor, ठीक है ना। in this रियल वर्ल्ड क्या होता है आपके पास, इफ अ विजिटर विजिट अ कोचिंग सेंटर, तो वहां पे आपके पास क्या होगा, देन ही विल नेवर इंक्वायरी अबाउट द कोर्स ओनली और जस्ट अ सेंटर इंस्टेड, ही विल आस्किंग द इंक्वायरी अबाउट बोथ, कि वो आपके पास खाली कोर्स के बारे में नहीं, वो सेंटर्स के बारे में भी जानकारी ले सकता है और किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकता है, क्योंकि वहाँ पे जब विजिटर आपके यहाँ एंटर होगा सेक्टर के अंदर, तो सेम आपके पास जो एग्रीकल्चर का मॉडल आपके पास अपनाते हैं, उसमें अपन देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल देखिए पिक्चराइजेशन के साथ। विजिटर आपके पास यहाँ पे एंटर हुआ, तो विजिटर इंक्वायरी करेगा, तो इंक्वायरी में क्या होगा आपके पास, उसको कोर्स की भी आपके पास इंक्वायरी हो सकती है या फिर आपके पास कोर्स के अलावा सेंटर की भी ऑफर हो सकती है, तो दोनों चीजें यहाँ पे मल्टीपल आपके पास चीजें यूज होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन टू एंटिटी ट्रीटेड एज ए सिंगल एंटिटी, राइट। दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन रिलेशनशिप। देन आपके पास आता है रिडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम टू टेबल। अब बात करते हैं दी डेटाबेस कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दी नोटेशन। कुछ नोटेशन होते हैं जिसके थ्रू आपके डेटा बेस को आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं पिक्चराइजेशन के थ्रू, एंड दीज नोटेशन कैन बी रिड्यूस टू कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास कई सारी, जब अपन डेटाबेस जब मेंटेन करते हो तो नंबर ऑफ टेबल्स आपके पास एन नंबर ऑफ टेबल क्रिएट होती है। अब क्या होता है, कई सारी टेबल्स क्रिएट होने पे कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है, तो उस चीज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम टू टेबल, जिसमें आप ईआर डायग्राम का यूज लेते हैं और जिसके अंदर कई सारे आपके पास नोटेशन क्रिएट करते हैं, जहाँ पे आप उस टेबल को रिलेशनशिप प्रोवाइड करेंगे, किस तरह की रिलेशनशिप प्रोवाइड की जा सकती है और क्या क्या नोटेशन अपन यूज लेते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं आगे। In this database, every entity set or relationship can be represented in tabular form। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर आपके पास सारी चीजें सेट दिखाई जाएगी आपके पास, या तो एवरी एंटिटी सेट हो सकता है या रिलेशनशिप सेट हो सकता है, ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म में। तो हियर इट इज एग्जांपल ऑफ, देखिए जैसे आपके पास यहाँ पे आपने स्टूडेंट जो दिख रहा है आपके पास, स्टूडेंट वो है एक आपके पास टेबल, ठीक है ना, ये एंटिटी है, हियर इट इज एंटिटी, ठीक है ना।
जिसकी रिलेशनशिप आपके पास क्या हो रही है, अटेंडेंस से हो रही है। तो यहाँ मैनी जो आपके पास अटेंडेंस है, यहाँ कोर्स। ऐसे ही स्टूडेंट और लेक्चरर से भी आपके पास यहाँ पे इसकी रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है। तो यहाँ लेक्चरर कैन बी स्टूडेंट से कनेक्ट होता है, तो एक स्टूडेंट के कई लेक्चरर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप मेंटेन की जा रही है। ऐसे ही आप बात करते हैं तो एक लेक्चरर जो कि टीच कर सकता है एक सब्जेक्ट को, जो यहाँ पे आपके पास दे रहा है देखिए। और एक लेक्चरर सो मैनी टेक सो मैनी कोर्सेस, ठीक है ना, नंबर जो के। इस तरह से आपके पास रिलेशनशिप मेंटेन होती है। जैसे कोर्स, कोर्स के अंदर क्या, कोर्स हैव हैज मेनी सब्जेक्ट। जहाँ पे कोर्स के अंदर कई सारे सब्जेक्ट होंगे, तो ये रिलेशनशिप यहाँ जो मेंटेन हो रही है वो किस तरह की हो रही है आपके पास, वन टू मेनी, एक से ज्यादा, ठीक है ना, वन टू मेनी। यानी कोर्स के अंदर इस तरह के सब्जेक्ट होंगे, राइट। देन आप इसके अंदर जो देख रहे हैं आपके पास, ये कहलाते हैं आपके जो स्टूडेंट नेम। ये क्या है आपकी एक एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं ना। ये जो है आपकी, ये वो कहलाती है की। जो स्टूडेंट आईडी जो दे रखी है, जो कि आपके यहाँ प्राइमरी की डिफाइन है, राइट। फिर आप देख रहे हैं एड्रेस, जो स्टूडेंट नेम में एड्रेस आ रहा है, तो एड्रेस आपके पास क्या होगा, कैंडिडेट की के रूप में कॉल हो सकता है। और इसके अंदर कई सारे आपके पास फील्ड, सब फील्ड हो सकते हैं। लाइक एड्रेस के अंदर आपने दे दिया डोर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड। इस तरह से आप इसको कैसे मेंटेन करेंगे, अपन इसको वन बाय वन देखेंगे। स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी, जैसे कोर्स आईडी दे दिया आपके पास, और कोर्स आईडी यहाँ पे भी है, देखिए ये रहा कोर्स के अंदर। तो इनकी रिलेशनशिप भी देखेंगे कि कौन सी रिलेशनशिप के साथ में अपन स्टूडेंट को कोर्स के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो ये सब रिलेशनशिप आपके पास ईआर डायग्राम से समझाई जा सकती है इजी तरीके से। और जब ईआर डायग्राम आप क्रिएट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है आपके पास, सब चीजों को आपके पास रिडक्शन, जो आपके नंबर ऑफ टेबल कितनी बनानी है, एंड आपके पास कौन सी टेबल का किस टेबल से रिलेशनशिप देना है। इवन इसके अलावा आपके पास कौन सी प्राइमरी की डिफाइन होगी, कौन सी फंक्शन की डिफाइन होगी, किस तरह की आपके पास की आप डिफाइन करेंगे, और किस तरह की रिलेशनशिप देंगे, वो सारा यहाँ पे आपके पास मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ टेबल के लिए आप जनरली ईआर डायग्राम बनाते हैं, और ईआर डायग्राम के अंदर आपके पास पूरा डेटाबेस का निचोड़ आ जाता है कि किस तरह की डेटाबेस आपको क्रिएट करनी है, कहाँ कहाँ किस किस फील्ड को यूज लेना है। और आपके पास डेटा रिडंडेंसी को भी आपके यहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी भी यहाँ मेंटेन की जा सकती है, राइट। तो हियर इट इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम टू टेबल। पढ़ेंगे हम इसको एक एक करके, कहीं आपको एक साथ चीजें नोट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होती है, कैसे की टेबल क्रिएट होती है, कैसे रिलेशनशिप देंगे, कौन सी वीक एंटिटी होती है, ऐसी आपके पास कौन सी डिपेंडेंट एंटिटी होती है, या एट्रीब्यूट जो डिफाइन करते हैं, कौन सा किस तरह का एट्रीब्यूट होता है। वी विल लर्न स्टेप बाय स्टेप, राइट। अब आता है आपके पास देयर आर सम पॉइंट कन्वर्टिंग टू ईआर डायग्राम टू दी टेबल। तो यहाँ पे देखते हैं आपके पास एंटिटी टाइप्स बिकम अ टेबल। जो एंटिटी टाइप है बेसिकली आपके पास क्या है, कौन कौन सी है, बिकम ए टेबल कहलाती है, जो कि इस ईआर डायग्राम के अंदर डिस्प्ले थी। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या थी, लेक्चर। तो ये लेक्चर आपके पास क्या थी, टेबल की। ऐसे ही आपने क्या लिया आपके पास, स्टूडेंट, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे कोर्स, इन दिस इंडिविजुअल टेबल, दीज आर ऑल टेबल्स कहलाती है ना। ऑल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स बिकम अ कॉलम फॉर द टेबल, ठीक है ना। जो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स बिकम ए कॉलम आपके पास, जो टेबल के अंदर कॉलम होते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी ली, स्टूडेंट एंटिटी का स्टूडेंट नेम लिया, फिर आपने स्टूडेंट आईडी ली फॉर दी कॉलम स्टूडेंट टेबल, टेबल के अंदर आपने डिफाइन करी। सिमिलर आपने कोर्स नेम डिफाइन करा, कोर्स आईडी डिफाइन करी, जो किसमें थी आपके पास, कोर्स टेबल में थी, राइट। फिर आता है की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट जो आपके पास क्या है, आपके पास एंटिटी टाइप्स रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइमरी की, जो प्राइमरी की से अपन ने डिफाइन करी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, दिस इज अ प्राइमरी की। ऐसे ही सब्जेक्ट आईडी एंड लेक्चरर आईडी, जिससे रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होगा कि आपके पास जो भी आप टपल्स को आइडेंटिफाई करने के काम आती है कि कौन से रिकॉर्ड को आप
क्या कर सकते हैं, इन प्राइमरी की से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आपके पास एंटिटी इंटीग्रिटी को ये होल्ड करता है। दे आर की एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी, ठीक है, टेबल को। देन आता है मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंट बाय द सेपरेटेड टेबल, सेपरेट टेबल। जैसे मल्टीपल वैल्यूज आपके पास जब कभी आपने लिए हैं तो सेपरेट टेबल के अंदर डिफाइन होंगे। द स्टूडेंट टेबल जैसे लाइक आपके पास अ हॉबी ऑफ दी मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, जैसे स्टूडेंट टेबल के अंदर हॉबीज आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हो गई। मल्टीपल वैल्यूज मतलब हॉबी एक से ज्यादा आप इनपुट कर सकते हैं। सो इट इज नॉट ए पॉसिबल रिप्रेजेंट मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल कॉलम, क्योंकि एक ही कॉलम में आप क्या करेंगे, इसको एक से ज्यादा वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल के लिए आपके पास हैंस टू क्रिएट अ स्टूडेंट हॉबी टेबल with column of student ID and hobbies. So you can create a new table where it is only two field included like student ID, जिससे आपके पास वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड इससे फैच हो जाएगा, और फिर आप क्या दे देंगे, स्टूडेंट हॉबीज आप इसमें इंक्लूड कर देंगे, जिसमें आप नंबर ऑफ हॉबीज आपके पास जो जो आप डालना चाहें वो हॉबीज यहाँ मेंटेन की जा सके। यूजिंग बोथ कॉलम वी क्रिएट अ कंपोजिट की। अब उसमें आप क्या करेंगे, उसको कंपोजिट की से आप डिफाइन करेंगे, जो आपके पास यहाँ देखिए ये हॉबीज है ना, ये क्लियर होगा ना। मेरे ख्याल से एआर डायग्राम बिल्कुल क्लियर होगा। कहीं कोई इशू हो तो आप पूछिएगा, कभी भी किसी भी टाइम कोई भी इशू हो तो ना। देन देखते हैं एआर डायग्राम के अंदर आपके पास कंपोजिट की एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट बाय द कंपोनेंट। अब क्या होता है, कंपोजिट की जैसे बारे में बात करी अपन ने यहाँ पे, ये आपके कंपोजिट की एट्रीब्यूट्स ही था जो कि अपन ने यहाँ पे क्रिएट करा था, राइट। नाउ इन दी डायग्राम स्टूडेंट एड्रेस, जैसे आपके पास एक और लिया अपन ने, स्टूडेंट एड्रेस कंपोजिट की अपन ने बनाई थी, ये देखिए ये रहा। एड्रेस आपके पास क्या है, वही कि आपके पास एड्रेस के अंदर मल्टीपल वैल्यू आपको इनपुट करानी है, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, कंपोजिट की डिफाइन करेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, डोर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन एंड अदर्स जो भी आप इंक्लूड करना चाहें। जैसे यहाँ पे 5 फील्ड है, तो 5 फील्ड को एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे आपने क्या करा, एड्रेस में कॉल कराया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एड्रेस कंपोजिट की तरह यूज आ रहा है। इट कंटेंट क्या है, जिसमें सिटी डाल दिया आपने, पिन डाला, डोर एड्रेस डाला, स्ट्रीट डाला, स्टेट डाला, एंड दिस in this student table these attributes can merge as an individual column, जिसमें आप इंडिविजुअल कॉलम के साथ में मर्ज कर सकते हैं ना। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपके पास डेराइव्ड। डेराइव्ड एट्रीब्यूट जहाँ पे आपके पास क्या होता है, आर नॉट कंसिडर इन दिस टेबल, जिसमें आपके पास स्टूडेंट टेबल, जैसे आपके पास दे दिया आपने, क्या दिया आपके पास, एज। अब एज क्या है, एज किसके किसके थ्रू डिराइव्ड होगी, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एज डिराइव एट्रीब्यूट इज कैलकुलेट एनी पॉइंट ऑफ द डेट बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द करंट डेट एंड डेट ऑफ बर्थ। तो जब कभी आपको ऐसा फील्ड हो जिसमें आप क्या करें, आपके पास डेराइव एट्रीब्यूट्स कॉल कराना हो, लाइक आपके पास एज होती है, तो एज किस पे डिपेंड होगी, आपके पास डेट ऑफ बर्थ पे। ऐसे ही आपके पास क्या होता है, जब कभी आप लोन टेबल बनाते हो, तो लोन में क्या होता है, जब आप लोन ले रहे हैं तो लोन लेंगे तभी आपकी ईएमआई जनरेट होगी, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, आपके पास लोन को आप क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। या आप इसको अभी एग्जांपल देख लीजिए, आपके सामने एज वाला था, तो एज किस पे हो गई, आपके पास करंट और डेट ऑफ बर्थ जो आप एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को, और जिस जिस दिन आपको एज निकालनी होगी उसकी करंट डेट को यूज लेते हुए आप डिराइव करेंगे। हियर इट इज द एग्जांपल ऑफ एज, देखिए जो डॉट डॉट में आ रहा है, ओके, एज। तो एज डिराइव एट्रीब्यूट्स हुआ है ना, जो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर एंड करंट डेट से आपके पास आप उसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। Now, figure table structure. Using these rules, you can convert the ER diagram to table and columns and assign the mapping between the tables. आप assign कर देंगे, mapping आप define करेंगे, table structure for the given ER diagram as below। जैसे यहाँ देखिए,
और ये टेबल स्ट्रक्चर आपने क्रिएट करा। वो तो ईयर डायग्राम था जिससे पूरा आपने डायग्राम डिफाइन कर दिया, कौन सा कॉलम कौन सा टेबल किस किस तरह की आपकी डिफाइन हो रही है, कंपोजिट की हो रही है या प्राइमरी की हो रही है, रिलेशनशिप आपके पास आ गई, सारी चीजें आई। यहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर में जस्ट स्ट्रक्चर आपके पास डिफाइन करा, टेबल टेबल में कौन कौन से फील्ड हो रहे हैं वो आपने डिफाइन कर दिए, यहाँ देखिए। तो ये इट इज अ स्टूडेंट टेबल, जिसमें क्या आ रहा है, स्टूडेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोर, सिटी, स्टेट, पिन, कोर्स आईडी। अब कोर्स आईडी इसके अलावा आपके नीचे जाते हैं आप, चलिए अब नीचे स्टूडेंट हॉबीज, हॉबीज किस पे आपके पास, जो हॉबीज के अलग से आपने एक टेबल बना दी जिसमें स्टूडेंट क्या दिया, आईडी कॉल कराया, स्टूडेंट आईडी इस आईडी से मैच करेगा, इसीलिए इस रिलेशनशिप यहाँ से मेंटेन की जा सकती है। फिर इसकी हॉबी, तो यहाँ स्टूडेंट आईडी डालेंगे नंबर वन, सपोज आईडी तो नंबर वन यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी होगी, उससे क्या करेगा, इसकी हॉबीज, नंबर ऑफ हॉबीज यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। हॉबीज क्योंकि एक से ज्यादा अपन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। फिर आता है जैसे स्टूडेंट कोर्स, क्योंकि जिस कोर्स के लिए स्टूडेंट एनरोल्ड होगा तो वो स्टूडेंट आईडी और इस कोर्स का नेम यहाँ पे आ जाएगा, तो ठीक है ना। अब जो यहाँ पे आपके पास नेम, जो आपके पास क्या होगा, स्टूडेंट कोर्स आईडी से आपके पास आइडेंटिफाई होगा, तो कोर्स आईडी यहाँ पे भी होगा, इसलिए इसका रिलेशनशिप इजीली मेंटेन किया जा रहा है। ये देखिए, ओके। नेक्स्ट आपके पास जो आपका आता है लेक्चरर, तो लेक्चरर क्या होगा, कोर्स के अकॉर्डिंगली डिफाइन होगा, तो यहाँ पे आपके पास लेक्चरर का आपके पास कोर्स से रिलेशनशिप देना है, तो यहाँ पे कोर्स आईडी और यहाँ पे कोर्स आईडी, ये दोनों मैच करते हुए लेक्चरर से होगा, राइट। फिर आप लेक्चरर, जो कि क्या होगा, मल्टीपल सब्जेक्ट उसके पास, लेक्चर जो सब्जेक्ट को आपके पास क्या करेगा, पढ़ाता है, तो उसका सब्जेक्ट जब आपके पास यहाँ पे आप मेंटेन करेंगे, सब्जेक्ट की लिस्ट आप क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, तो सब्जेक्ट आईडी आ रहा है आपके पास, फिर आपके पास सब्जेक्ट नेम आ रहा है, देन आपके पास सब्जेक्ट क्या है, लेक्चरर आईडी आ रहा है, तो ये लेक्चरर आईडी किससे आपके पास मैच होगा, इस लेक्चरर आईडी से, तो यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की के रिलेशन से आप इसको टेबल को रिलेट कर सकते हो। तो ये इट इज अ टेबल स्ट्रक्चर। क्लियर होगा टेबल स्ट्रक्चर, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री, कि हायर डिग्री के साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होती है। दी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ co-currencies in one entity that is associated with the number of co-currencies in another entity। यानी एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी के नंबर्स को आपके पास मैच करते हुए है, जो एंटिटी के आपके पास फिर लेंगे अपन। अब वही आपके पास देयर इज अ थ्री डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ पे आपके पास तीन तरह के रिलेशनशिप आपके पास देख रहे हैं ज्यादा है अपन। वन टू वन रिलेशनशिप, जहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है आपके पास, फर्स्ट जहाँ पे एक टेबल का एक हम देखते हैं अपन एग्जाम्पल के साथ, और फिर दूसरा है वन टू मैनी, और तीसरा है मैनी टू मैनी, राइट। ये इट इज द वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप क्या होती है आपके पास, वन occurrence of an entity related to only one occurrence in another entity। एक का एक से ही अलग क्या होगा आपके पास, रिलेशनशिप मेंटेन होगा। वन टू वन रिलेशनशिप रेयरली एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस में थोड़ा सा आपके पास कम एग्जिस्ट हो जाता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय इज अलोकेट अ कंपनी कार, देन that car can only be driven by the employee। यानी आपके पास जब एक एम्प्लॉय को क्या मिलती है, कार मिलती है, तो वो कार क्या होगा, उसके थ्रू आपके पास एक उसको अपन वन टू वन में काउंट कर सकते हैं कि वो एम्प्लॉय उसका क्या होगा आपके पास, उसको रन करेगा, ठीक है ना, ड्राइव करेगा। देयरफॉर कंपनी एंड कार हैव अ वन टू वन रिलेशनशिप। या फिर आप छोटा सा एग्जांपल और ले सकते हैं, मेल टू फीमेल मैरिड, ठीक है, जहाँ पे मेल फीमेल से मैरिज करेगा तो पर्टिकुलर आपके पास एक ही रिलेशनशिप मेंटेन हो गया ना। यहाँ पे आपके पास एलोकेट करा है एम्प्लॉय को एक कार, तो कार ड्रिवन बाय दी वन एम्प्लॉय, ठीक है ना, क्योंकि हर एम्प्लॉय को कार मिलेगी तो हर एम्प्लॉय की अपनी एक वन टू वन रिलेशनशिप मेंटेन होगी कार के साथ। नेक्स्ट आपके पास वन टू मैनी, जहाँ पे बात करते हैं एक से ज्यादा रिलेशनशिप, ठीक है ना, जहाँ पे वन अकरेंस इन एन एंटिटी रिलेटेड टू मैनी अकरेंस
इन अनदर एंटिटी। तो यहाँ पे आपके पास देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय वर्क इन वन डिपार्टमेंट बट डिपार्टमेंट हैज मैनी एम्प्लॉय, राइट। यहाँ पे आपके पास क्या होता है डिपार्टमेंट में, एक एम्प्लॉय क्या होगा, एक डिपार्टमेंट को रेफर होता है। जैसे आपके पास एचआर से काम कर रहा हो तो एचआर में होगा आपके पास, अगर आप लॉजिस्टिक में काम कर रहे हो तो लॉजिस्टिक में आप रेफर होंगे, या अगर आप क्या करते हैं आपके पास मैनेजमेंट में काम करते हैं तो आप मैनेजमेंट में आप जाएंगे। तो जो भी आपके पास जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, प्रोडक्शन में हो तो प्रोडक्शन के अंदर, ऑपरेशन में है तो ऑपरेशन में, डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज बाय दी कंपनी। तो वहां पे क्या होगा, एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट अलोकेट होगा, लेकिन एक डिपार्टमेंट में सो मेनी एम्प्लॉय कैन बी वर्क। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, डिपार्टमेंट हैज एम्प्लॉय मैनी, है ना, यहाँ पे ये मैनी एम्प्लॉय हो गए, लेकिन एम्प्लॉय है ओनली वन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही आपके पास रेफर हो रही है, राइट। ये था आपके पास रिलेशनशिप। समझ में आया हुआ, क्लियर है। तो देखिए इसमें मैनी टू मैनी भी देखते हैं अपन, अभी आपका बाकी रह गया ना, मैनी टू मैनी। तो मैनी टू मैनी भी आपके पास, जहाँ पे आप अभी अपने देखा आपके पास वन टू मैनी, और पहला देखा था वन टू वन। अब एक आपके पास आता है मैनी टू मैनी, जहाँ पे आपके पास मैनी अकरेंस इन द एंटिटी रिलेटेड टू मैनी अकरेंस ऑफ इन अनदर एंटिटी। जैसे आपके पास सेम वन टू वन रिलेशनशिप में था, जहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या होगा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रियरली एग्जिस्ट, ऐसे ही आपके पास मैनी टू मैनी भी आपके पास रियरली करती है, जैसे वन टू वन करती है रियरली, ठीक है ना। एट द सेम टाइम एन एम्प्लॉय कैन वर्क इन सर्वर प्रोजेक्ट। क्या होता है आपके पास एक टाइम में कई सारे एम्प्लॉय, एक 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 टाइम में एक प्रोजेक्ट के ऊपर कई सारे एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट हैज टीम ऑफ मेनी एम्प्लॉय। वही का आपके पास एग्जांपल है, जैसे आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय का आपके पास रिलेशनशिप दिया है। क्योंकि एक प्रोजेक्ट में आपके पास क्या होता है, कई सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, राइट। और एक प्रोजेक्ट में कई सारे एम्प्लॉय, और एक एम्प्लॉय को कई सारे प्रोजेक्ट भी असाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। लाइक जब कभी मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मुझे कई बार कहा जाता है कि आप, क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कई सारे प्रोजेक्ट दे दिए कि आपके पास आज आप एक्चुअल में एचआर का काम देख रहे हैं, लेकिन क्या होता है कई बार आपके फील्ड में कोई व्यक्ति नहीं है, तो आपको कई बार बोला जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्या करें, इस इंस्पेक्शन को भी आपको देखना है, तो ये फील्ड वाला वर्क, ऑपरेशन वर्क भी आप देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो एक एम्प्लॉय को सम टाइम मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम दिया जा सकता है, और एक एक और क्या होता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट के अंदर सो मेनी एम्प्लॉय कैन बी वर्क। तो ये था आपके पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। माइट भी क्लियर होगा सारे रिलेशनशिप आपको, जो अपन ने देखी अभी फिलहाल, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। ये था आपके पास रिलेशनशिप। तो अभी हमने शुरू में रिकेप ले लेते हैं। सबसे पहले अपन ने जनरलाइजेशन देखा था। आपके पास जनरलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आपके पास बॉटम अप अप्रोच को यूज लेते हुए अपन क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं फॉर्म ऑफ हायर लेवल डिग्री एंटिटी को, ठीक है ना। फिर आता है आपके पास स्पेशलाइजेशन, जिसमें आपके पास टॉप डाउन अप्रोच यूज आती है, सुपर क्लास टू सब क्लास वाली। फिर देखा आपने एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन के अंदर आपने यहाँ पे आपके देखा टू एंटिटी को रिलेट करा है इन्हें एज ए सिंगल एंटिटी, ठीक है। फिर हमने देखा आपके पास एआर डायग्राम ऑफ दी टेबल। तो डायग्राम आपके पास कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी टेबल का है, उसके साथ रिलेशनशिप आपने देखी आपके पास। फिर आपने देखी रिलेशनशिप हायर हायर डिग्री, जिसके अंदर आपके वन टू वन रिलेशनशिप देखी, वन टू मैनी देखी, और मैनी टू मैनी देखी। ये था आपके पास रिलेशनशिप। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास नोटेशन ईआर डायग्राम देख लेते हैं, है ना, इसी बारे में आपके सेम इसके साथ ही मिलता जुलता ही है। तो नोटेशन ऑफ ईआर डायग्राम क्या होता है, राइट। व्हाट इज नोटेशन ऑफ ईआर डायग्राम, जिसमें अभी अपने देखा नोटेशन ऑफ ईआर डायग्राम डेटाबेस कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द नोटेशन। इन ईआर डायग्राम मेनी नोटेशन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटरी कीज नोटेशन एज फॉलोज। कौन कौन से हैं आपके पास, हियर इट इज द सम ऑफ
एग्जाम्पल वन टू वन, वन टू मैनी, जो मैंडेटरी होगा तो आपके पास इस तरह का साइन होगा, मैनी होगा तो मैनी में इस तरह का साइन आता है, वन टू मैनी मैंडेटरी होगा तो इस तरह का साइन आएगा जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये देखिए। वन टू वन, वन और मैनी, तो यहाँ पे ये मैंडेटरी होगा, तो ऐसे ही आपके पास वन एंड ओनली वन, तो मैंडेटरी इस तरह का होगा ना। फिर आपके पास जीरो और वन, तो इस तरह का आपके पास ऑब्जेक्ट का साइन आएगा, ऑप्शनल है ना। हियर इट इज द जीरो और मैनी ऑप्शनल, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का आएगा। जो रिलेशनशिप में आपने देखा था पिछली बार, मैंने आपको भी बताया था इस एग्जांपल में, सेम चीज यहाँ पे भी है। तो ये नोटेशन आपको काम आएंगे जब कभी आप ईआर डायग्राम क्रिएट करेंगे, राइट। जैसे आपके यहाँ से कंपनी, कंपनी में अगर इस तरह का नोटेशन दिया आपने, तो इस तरह का नोटेशन आपके पास किस लिए काम आ रहा है, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है ना। वन टू मैनी, ठीक है ना, ये वन, ठीक है। ऐसे ही फिर नीचे आपके पास देख रहे हैं तो ये है आपके पास वन और मोर मैन, ठीक है ना, मैंडेटरी है आपके पास, राइट। ये भी आपके पास सेम काम आ रहा है, वन और मोर। फिर आप नीचे देख रहे हैं तो जीरो और मैनी रिलेशनशिप, जो ऑप्शनल है आपके पास, है ना। तो ये आपके पास ई आर नोटेशन अपन देख रहे हैं। फिर आता है मैपिंग कंस्टेंट, कांस्टेंट। तो मैपिंग कांस्टेंट, अ मैपिंग कांस्टेंट इज अ डेटा कांस्टेंट that express the number of entities to which another entity can be related via a relationship set। जहाँ पे आपके क्या करते हैं, जब कभी आप रिलेशनशिप सेट के थ्रू आपके पास क्या करते हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। देखते हैं अपन क्या होता है। इट इज most useful in describe the relationship set that involve more than two entity set, जहाँ पे आपके पास टू एंटिटी सेट से ज्यादा अपन इसको रिलेटेड रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब बाइनरी, फॉर बाइनरी रिलेशनशिप सेट आर on an entity set A and B, there are four possible mapping coordinates। फिर यहाँ पे आपके पास चार तरह के आपके पास यहाँ पे मैपिंग पॉसिबल हो सकती है। दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट आपके पास वन टू वन, वेयर इट इज द वन टू वन, देन आपके पास आएगी वन टू मैनी, ठीक है ना। फिर अपन देखेंगे आपके पास मैनी टू वन, फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे आपके पास मैनी टू मैनी। तो ये आपके पास रिलेशनशिप मेंटेन होगी, ठीक है ना। नाउ, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, बाइनरी रिलेशनशिप सेट आर ऑन एन एंटिटी सेट ए, लाइक ए एंड बी, देयर आर फोर पॉसिबल मैपिंग कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। देयर इट इज, नाउ देयर इट इज, these आर फॉलोज, फॉलोज जिसके अंदर वन टू वन मैनी रिलेशनशिप आपके पास मेंटेन हो रही है। देन आपके पास वन टू मैनी, जहाँ पे आपके पास एक से ज्यादा को रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। देन आपके पास मैनी टू वन, एंड देन वी विल सी मैनी टू मैनी, जो अपन ने भी लास्ट देखा था। नाउ हियर इट इज द, मैं एक सेकंड स्नैपशॉट ले लेता हूँ एक बार। फिर अपन इसको देखते हैं, एक सेकंड। So here it is one to one relationship, one to one mapping an entity of, entity is associated with the at most one entity in ER2, and an entity in E2 is associated with the with at the most one entity in E1। जो आपके पास देख रहे हैं वन टू वन रिलेशनशिप ही यहाँ पे मेंटेन कर रहा है आपके पास E1 और E2 के बीच में। ऐसे ही नेक्स्ट अपन देखने जा रहे हैं, जो अपन लास्ट एग्जांपल देखा था आपके पास, सेम एग्जांपल यहाँ पे है। E1 E2 के साथ में सिंगल एक वन टू वन रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है। नेक्स्ट, वन टू मैनी, वन टू मैनी मैपिंग आपके पास जब कभी आप क्या करते हैं, एक एंटिटी को, जैसे E1 इज एसोसिएट विद द एनी नंबर ऑफ एंटिटी इन E2, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एंटिटी आपके पास क्या होगा, E2 की नंबर ऑफ एंटिटीज आपके पास मेंटेन होगी। एंड एन एंटिटी ई इन E2 इज एसोसिएट विद एट द मोस्ट वन एंटिटी ऑफ E1, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एंटिटीज आपके E2 की आपके पास हो रही है, इसीलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, वन टू मैनी कह रहे हैं, राइट। यहाँ ध्यान दीजिएगा ना। नेक्स्ट मैनी टू वन। मैनी टू वन की बात करते हैं, जहाँ पे आपके पास मैपिंग ऑफ एंटिटी इन E1 इज एसोसिएट विद एट द मोस्ट वन एंटिटी ऑफ E2, जहाँ पे आपके पास वन एंटिटी E2 के साथ ओनली वन एंटिटी एसोसिएट हो रही है, ठीक है ना। एंड E2 इज इन E2 इज एसोसिएट विद नंबर ऑफ एंटिटी इन E1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटी E1 के साथ क्या हो रही है आपके पास, नंबर ऑफ एंटिटीज, एनी नंबर ऑफ एंटिटीज कैन बी एसोसिएट। तो जब कभी आपके पास लेफ्ट साइड में एसोसिएट आपके पास ज्यादा हो रही है, जैसे आपके पास E2 के साथ एसोसिएट हो रही है विथ एनी नंबर ऑफ एंटिटीज E1, तो आपके पास क्या कहलाएगा, मैनी टू वन कहलाएगा, राइट। देन आता है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी जहाँ पे आपके पास क्या होता है, एन एंटिटी इन E1 is associated with any number of entities in E2, and an entity in E2 is associated with any number of entities in E1 also। तो यहाँ पे दोनों के साथ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एंटिटीज वी कैन इंक्लूड, ठीक है ना, और एसोसिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को मेंटेन होगी, राइट। तो दो डिफरेंस आपने देख लिया है आपके पास, वन टू वन टू मैनी टू वन, और आपके पास मैनी टू मैनी। हियर इट इज एग्जांपल ऑफ सम रिलेशनशिप, राइट, मैपिंग। ये था अपना एक्चुअल में जो अपन ने नोटेशन आपके देखा। तो अभी इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम, कुछ आपको कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो वो आप उससे अभी रेज कर सकते हैं। बाकी इसको हम क्या करें, रिलेशनशिप हमने अभी देखी, मैपिंग आपके पास देखा, जनरलाइजेशन हमने देखा, स्पेशलाइजेशन अपन ने देखा, ये सब आपके पास। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉल एनी टाइम, और आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो अपन ने अभी फिलहाल एक चीज देखी थी, सबसे पहले हमने क्या देखा था, इसके अंदर रिकेप ले लेते हैं हम। जनरलाइजेशन हमने पढ़ा था, जनरलाइजेशन दैट इज कॉल्ड, जो क्या करता है, बॉटम ऑफ अप्रोच को यूज लेता है, जहाँ पे आपके पास टू और मोर एंटिटीज को हम कंबाइन करते हैं, राइट। जो कि लोअर लेवल आपके पास फॉर्म हायर लेवल एंटिटीज को आपके पास एट्रीब्यूट्स के कॉमन एंटिटीज को जोड़ते हुए काम करता है। देन हमने देखा था आपके पास, कौन सा देखा था, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जो टॉप डाउन अप्रोच को यूज लेता था। टॉप डाउन अप्रोच में जहाँ पे आपके पास जैसे सुपर क्लास टू सब क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज लिया जाता है, राइट। फिर हमने देखा था आपके पास एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में आपके पास रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज, जहाँ पे इज ट्रीटेड एज ए सिंगल एंटिटी, राइट। फिर हमने देखा था ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम जो कि आपके पास रिडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम टू टेबल, जिसमें कई सारी टेबल्स अपन ने देखी थी। उन टेबल्स को रिलेट करके देखा था हमने, कौन सी की हो, किस किस टाइप की डिफाइन होती है, कौन सी टेबल को नंबर ऑफ आपके पास एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं उसमें, और कब आप फॉरेन की डिफाइन करते हैं, कब आप एक्चुअली में प्राइमरी की डिफाइन करेंगे, कंपोजिट की डिफाइन करेंगे, ये सब हमने देखा था। फिर हमने ईआर डायग्राम कि आपके पास कुछ एग्जाम्पल देखे थे, वो अपने देख चुके हैं। फिर अपने देखा था टेबल ऑफ स्ट्रक्चर, कि टेबल स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, वो हमने देखा था। तो दिस इज द वीकेप, जिसमें हमने ये सब चीजें अभी देखी। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछिएगा। रिलेशनशिप हायर डिग्री